नमस्कार। पूर्व अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप जी पर कुछ दिनों पहले एक अननोन गनमैन ने गोलियों से हमला करने की कोशिश की। पूर्व अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक चुनाव के पहले की एक जो सभाएं वहाँ पे होती है उसको संबोधित कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे, उनके स्पीच का मिडल ऑफ द पोर्शन जारी था और एक अननोन गनमैन था जिसने डोनाल्ड ट्रंप को शूट करने की कोशिश की। मुझे लगता है कि मुझे मिली हुई इन्फॉर्मेशन के अनुसार वो अननोन गनमैन डोनाल्ड ट्रंप के सामने वाली किसी बिल्डिंग पर लेटे हुए उन पे निशाना साधे हुए था। डोनाल्ड ट्रंप पर उसने निशाना साधा हुआ था और जब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे तब उनके सामने जो टेलीप्रॉम्प्टर लगा हुआ था, तो गोली चलाने के बाद वो गोली उस टेलीप्रॉम्प्टर को लगी और उस टेलीप्रॉम्प्टर का कांच डोनाल्ड ट्रंप जी के कान पे लगा और डोनाल्ड ट्रंप जी घायल हो गए। घायल होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप जी झुक गए, कान को हाथ लगाया और झुक गए। बाद में उनकी सिक्योरिटी ने उन्हें कवर किया और जो उनके जो गार्ड्स या फिर उनको जो सिक्योरिटी मिली हुई होती है, उस सिक्योरिटी ने उस अननोन गनमैन को मार दिया। वो अननोन गनमैन कौन था, क्या उसका मकसद था, वो क्यों उन्हें मारने आया था, ये सब अभी भी जांच का विषय है और वहाँ पे इसके ऊपर जांच भी चल रही है। भगवान डोनाल्ड ट्रंप जी को लंबी आयु दे, ऐसे मैं कामना करता हूँ। मुझे लगता है कि 1976 में 1976 में जब डोनाल्ड ट्रंप एक बड़े अमेरिकी बिजनेसमैन थे, तब उन्होंने वहाँ पे जो आज जगन्नाथ यात्रा कुछ दिनों पहले पुरी में संपन्न हुई, तो वहाँ पर भी जगन्नाथ यात्रा हो, इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप जी ने उस जगन्नाथ यात्रा को सपोर्ट किया था। तो मुझे लगता है कि भगवान जगन्नाथ ने ही उन्हें बचा लिया और इस बड़े संकट, ये जो बड़ा संकट उन पे आया था, उसे भगवान जगन्नाथ ने ही टाल दिया। अमेरिका में अभी आने वाले अक्टूबर-नवंबर में वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष पद के चुनाव होने वाले हैं। तो ये चुनाव के पहले अमेरिका में प्रेसिडेंशियल डिबेट्स और प्रचार का माहौल अभी चल रहा है। तो उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप प्रचार करने के लिए पूरा अमेरिका घूम रहे हैं और मुझे लगता है कि प्रचार के पूर्व की ही ये कोई सभा होगी, तो उसी में अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष जी का संबोधन चल रहा है। कुछ लोगों का यह मानना है और न्यूज़ वालों का भी ये मानना है कि वो जो आदमी मरा था, जिसने डोनाल्ड ट्रंप जी पे हमला किया, वो उन्हीं की पार्टी का ही सदस्य था। कोई लोग कह रहे हैं कि वो विपक्षी पार्टियों का सदस्य था, कोई लोग कह रहे हैं कि वो उनकी विचारधारा से सहमत नहीं था। तो यह अभी चर्चा का विषय है और वहाँ की पुलिस, वहाँ की जांच एजेंसियाँ उस मामले की तहकीकात कर रही है। अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष जो अभी वर्तमान राष्ट्राध्यक्ष जी है जो बाइडेन जी, उन्होंने भी ये जो हमला डोनाल्ड ट्रंप जी पे हुआ उसकी कठोर निंदा की है और जांच के आदेश भी मुझे लगता है उन्होंने दे ही दिए होंगे। पर मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे राइट विंग नेता जो है, भारत में जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी को हम एक राइट विंग लीडर कहते हैं, ऐसे राइट विंग लीडर्स पर हमला या फिर उनको परेशान करने की वारदातें बहुत बड़ी हुई है। अमेरिका में अभी डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी उसका नाम है, पर विचारधारा उसकी थोड़ी सी लेफ्ट विंग की तरफ झुकी हुई होती है। और जो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है उसका नाम रिपब्लिकन्स पार्टी है, तो वो थोड़ी नेशनलिस्ट और राइट विंग पार्टी कहलाई जाती है। पर अमेरिका में सिस्टम, गवर्नमेंट किसकी भी हो, सिस्टम हमेशा ही लेफ्ट विंग डोमिनेटेड होता है। मतलब जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के जो मानसिकता के लोग हैं, जो वामपंथी मानसिकता के लोग हैं, वो ही अमेरिका की गवर्नेंस में घुसे हुए हैं, ऐसा मुझे लगता है। भारत में भी अभी कुछ महीनों पहले या फिर 1-1.5 महीने पहले चुनाव संपन्न हुए, रिजल्ट आया, प्राइम मिनिस्टर जी ने शपथ भी ले ली और सारे सांसदों का भी शपथ वगैरह का प्रोग्राम भारत में अब संपन्न हो गया है। तो भारत में खूब स्मूथनेस से चुनाव हुए, प्रधानमंत्री जी ने शपथ भी ले ली, सारी की सारी घटना एकदम अच्छी तरीके से हो गई।
पर अमेरिका में देख सकते हैं कि किस तरह का वायलेंस हमें देखने को मिल रहा है। ये कोई पहले राष्ट्राध्यक्ष या फिर भूतपूर्व राष्ट्राध्यक्ष नहीं है डोनाल्ड ट्रंप जिन पे हमला हुआ है। इसके पहले भी काफ़ी सारे वर्तमान राष्ट्राध्यक्ष और उस टाइम के जो राष्ट्राध्यक्ष बनने वाले नेता थे उन पे भी हमले हो चुके हैं। तो भारत में भी अगर हम गौर से देखें तो ये वामपंथी इकोसिस्टम भारत की पूरी गवर्नेंस ब्यूरोक्रेसी में भरा हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। लोकतंत्र को इस वामपंथी आइडियोलॉजी ने पूरी तरीके से हाईजैक कर लिया है और ये वामपंथी आइडियोलॉजी कब तक भारत का लोकतंत्र ऐसे हाईजैक करती रहेगी, ये मुझे सताता रहता है। ब्यूरोक्रेसी, जैसे मैंने कहा कि सिस्टम, ब्यूरोक्रेसी, गवर्नेंस में इन वामपंथियों का ही कब्जा है और वामपंथी मानसिकता के लोग वहाँ पे भरे हुए हैं। नरेंद्र मोदी, ऋषि सुनक, डोनाल्ड ट्रंप जैसे जो राइट विंग लीडर्स है, जो अपने देश को सर्वोच्च मानते हैं और अपने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उन पे भी उनको परेशान करने का एक अच्छा सा साधन ये वामपंथी ढूंढ लेते हैं और उनको गिराने की कोशिश, और ये जो नेशनलिस्ट सरकारें चल रही हैं उनको गिराने की कोशिश भी ये वामपंथी लोग सिस्टम में बैठ के कर रहे हैं। ये दीमक की तरह इस सिस्टम को जकड़ के बैठे हैं और जो राइट विंग नेताओं का उदय है उनको ये होने नहीं देना चाहते और राष्ट्र की प्रगति को भी ये बाधा पहुंचा रहे हैं ये वामपंथी लोग। विश्व स्तर पर अगर हम देखें और थोड़ा स्टडी हम करें तो विश्व स्तर पर भी जो ऐसे कुछ वामपंथी मानसिकता के लोग हैं वो अलग अलग देशों को पैसे के दम पर या फिर फंडिंग करके भी हम देख सकते हैं कि वहाँ की जो राष्ट्रवादी नेचर की सरकारें हैं उसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने यूके के इलेक्शन देखे, फ्रांस के भी इलेक्शन देखे। फ्रांस में तो देख सकते हैं कि शांति दूतों ने कैसे अच्छे तरीके से पाकिस्तान फ्रांस का ये पूरा का पूरा नक्शा बदल दिया। यूके में भी देख सकते हैं कि आप किस तरीके से राइट विंग नेचर की जो गवर्नमेंट थी वो भी कोलैप्स हो गई है। पर भारत में ऐसा नहीं हुआ। भारत में एनडीए की जो राष्ट्रवादी लोगों की हिंदू हित की गवर्नमेंट है वो विथ मैसेज में कहूँगा कि वापस सत्ता में आ गई है। बीजेपी की सरकार में लाख कमियां हो परंतु वह हिंदू अहित कभी नहीं कर सकते। हिंदू चेतना, राष्ट्रीय विचार इत्यादि को बढ़ावा देने वाली ये बीजेपी और एनडीए की सरकार है। बीजेपी और एनडीए की सरकार में 370, ट्रिपल तलाक, सीएए से सैकड़ों राष्ट्रीय हित के काम भी हुए हैं। इसको हम नकार नहीं सकते। घुसपैठ, रोहिंग्या अतिक्रमण भारत में बड़े हैं और डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश इन लोगों के द्वारा और अहिंदुओं के द्वारा और जो सो कॉल्ड शांति दूत हैं उनके द्वारा की जा रही है। अभी पिछले कुछ महीनों में या फिर पिछले कुछ दिनों में एक हाई कोर्ट है भारत में, उसने भी डेमोग्राफी चेंज को और हिंदुओं की घटती हुई संख्या पर चिंता जताई है। अगर हिंदू इस देश में घट गए तो आप विचार कर सकते हैं कि कितनी वल्नरेबल सिचुएशन इस देश की हो चुकी होगी। शांतिदूत सरकार में आए तो शरिया ही लागू कर देंगे और शरिया लागू कर देंगे तो ये जो आरक्षण की बात ये आज हम और आप लोग कर रहे हैं वो तो शरिया लागू होने के बाद आरक्षण भी ख़त्म हो जाएगा। तो आप बाद में विचार कर सकते हैं कि इसके लिए सही नेता चुनना, राष्ट्रवादी नेता चुनना और हिंदुओं की हित वाला नेता चुनना कितना आवश्यक है। जो ये यूएसए में ट्रम्प जी के साथ हुआ वह आगे आने वाले समय में योगी और मोदी जी के साथ भी हो। ये कुछ सो कॉल्ड धर्म वाले लोग इसकी मंशा प्रकट कर रहे हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसके विचार भी लिख रहे हैं। ऐसा हमें डीप में अगर हम रिसर्च करें तो हमें पता चल सकता है। हिंदू हितैषी भारत सरकार में आने के बाद हिंदुओं का हित ही हुआ है। मेड इन इंडिया को बढ़ावा मिला है। जीडीपी ग्रोथ भारत की बड़ी है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी भारत बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शन कर रहा है। आतंकी घटनाएं, नक्सली घटनाएं और हिंदू हित की घटनाओं को बढ़ावा मिला है और आतंकी और नक्सली घटनाओं में घट हुई है, ऐसा हमें नजर आता है। राष्ट्रहित की सरकार को कमज़ोर करने के लिए जो सोरस जैसे लोग हैं, जॉर्ज सोरस, जो अंतर्राष्ट्रीय रूप पे फंडिंग करते हैं, ये एक्टिव हो चुके हैं। पर हमें हिंदुओं को और राष्ट्रवादी व्यक्तियों को
ये ध्यान में रखना होगा कि कौन हमारे हित में है और कौन हमारे अहित में है। एक स्टेबल गवर्नमेंट ही भारत को परम वैभव तक ले जा सकती है, ये हमें थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली ही हमें एक्ट करना होगा। वरना अगर हिंदू एक नहीं होगा तो भविष्य काफ़ी 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 अंधकार में है, ऐसा मुझे लग रहा है। हिंदू एक हो जाए तो जैसे मैं अपने वीडियो में कहता हूँ कि हिंदू अगर एक हो जाए तो हम किसी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को हम काट सकते हैं, तोड़ सकते हैं, फोड़ सकते हैं। सब हम अगर एक हो जाए तो हम किसी भी विपदा का सामना डट के कर सकते हैं। पहले जेएनयू में भी देश विरोधी नारे लगते थे। आपने सुना होगा टीवी पे बहुत इसके बारे में न्यूज़ चली थी कि भारत तेरे टुकड़े हो गए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ऐसी नारे प्रॉपर जेएनयू में लगे थे। पर अभी राष्ट्रहित की सरकार आने के बाद ही ये सारे के सारे देश विरोधी लोगों पे शिकंजा कसता हुआ हमें नज़र आ रहा है। लाख कमियां हो सकती है पर कुछ पॉजिटिव भी हमें ये सरकार के है, ये हमें सोचना है और इसके अकॉर्डिंगली ही हमें वाइज तरीके से सोच समझ कर हमें निर्णय लेना है। कौन हमारे हित में है, कौन हमारे अहित में है, ये हमें सोचना होगा और इसका सोचने का वक्त आ गया है और संगठित होने का वक्त भी आ गया है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ट्रंप पर हमला मतलब यह भारत को भी एक बड़ा संदेश हो सकता है। हिंदू एकता और हिंदुत्व राष्ट्रीयत्व वाली सरकार ही भारत का भला कर सकती है, ऐसा मुझे लगता है। और अंततः चाहूँगा कि अगर नहीं, ये जातियों में हम लोग बटे हुए हैं, ये जातियों को हम थोड़ा किनारे रख के एक नेशनलिस्टिक हिंदू होकर अगर हम विचार करें तो भारत को हम जल्दी ही परम वैभव तक ले जा सकते हैं। अगर हिंदू संगठित हो गया तो हम पूरे विश्व को दिशा दिखाने की हम हिम्मत रखते हैं। धन्यवाद।